तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत थी? अगर हमने खाना ही खाना था तो निस्बतन किसी सस्ती जगह पर जाके खा सकते थे। ये रेस्टोरेंट तो बहुत महंगा है। अब तुमने दावत देनी ही थी तो इतने महंगे रेस्टोरेंट में क्यों दी? भाई डिपेंड करता है कि मेहमान की अहमियत क्या है, उससे ताल्लुक़ किस नौइयत का है। और मेरी लाइफ का ये ओपन सीक्रेट है ज़रबाब कि तुम आज भी मेरे लिए सबसे स्पेशल, सबसे खास। एनीवे, स्टेक खाओ ना। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं यार, बस घरेलू मामलात की वजह से परेशान। अम्मी जी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। छोड़ो भाई, मेरे साथ बैठकर भी घरेलू मसाइल पर परेशान होगे तो क्या फ़ायदा इन मुलाकातों का। और वैसे भी महबूबा से छुप छुप कर इसीलिए तो मिलते हैं कि बीवी से मिलने वाली टेंशन और बोरियत दूर हो जाए। क्या ख्याल है? खाना अच्छा है ना यहाँ का? हाँ, बहुत बहुत अच्छा है। जब तुम्हें प्रमोशन मिलेगी ना तो हम यहीं आएंगे दावत उड़ाने। श्योर। काश ज़रबाब हमारी शादी हो जाती तो आज हम अपनी लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे होते। एनीवे, खाना खाओ। रानिया, मैंने बात कर ली है। अम्मी जी मान चुकी हैं, बाकी मैं किसी की भी परवाह नहीं करता। तुम जब कहोगी, जहां कहोगी, जैसे कहोगी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें आरिफ। किस बात पे शर्म? इतनी खुदगर्जी और बेहिसी के साथ तुम इस मसाइल में घिरे हुए घर को छोड़कर जाना चाहते हो कि सारी की सारी जिम्मेदारी और फराइज मैं अपने नाम लिखवा कर आया था। बेहिसियत एक छोटे भाई, तुम्हारे सिर्फ हकूक ही हकूक है। कमाल करते हैं भाई आप। कौन सा फर्ज अदा कर दिया जो बातें सुना सुना के थकते ही नहीं आप। मेरे कान पक चुके हैं। बीवी का जायज का सामान उठा के बहन को रवाना कर दिया, बस। और क्या अनोखा काम कर दिया आपने, बताया मुझे। किस बात के रोना रोते रहते हैं आप? चंद साल नौकरी क्या कर ली, पता नहीं क्या समझते हैं आप अपने आप को। हाँ, मैं कमजात और नीच ठहरा। खुश? क्या हो गया है? आंखों में खून क्यों उतरा हुआ है तुम दोनों के? पूछे अपने लाडले बेटे से। पता नहीं मैंने इनका क्या बिगाड़ दिया, पीछे ही पड़ गए मेरे। चैन से पढ़ने भी नहीं दिया, हमेशा जलन किए मुझसे। और तो और अब मैं शादी करने जा रहा हूं तो उस बात से भी इनको एतराज है। आप देख रही हैं इसे किस तरह बात कर रही है मुझसे। और मेरी गलती क्या है कि सिर्फ मैंने इसको इसका फर्ज याद दिला दिया। या भैसियत बड़ा भाई मैं इसके ऊपर कोई हक नहीं रखता। बस कर दें ये हक और फर्ज फर्ज की बातें। थक गया हूं मैं ये बातें सुन सुनकर। हाँ, मैंने कभी अपना फर्ज अदा नहीं किया। अपने छोटे भाई को 4 जमातें क्या पढ़ा दी, नौकर समझ रखा है मुझे, गुलाम समझ रखा है अपना। आगे एक लफ्ज भी बोला ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। अरे जाए जाए, मुंह तोड़ेंगे। मैं जानता हूं ये गुस्सा आपको क्यों आ रहा है। रानिया जैसी खूबसूरत काबिल औरत से मेरी शादी होने वाली है ना, इसी बात की जलन है आपको। अपनी बकवास बंद करो। मैं लानत भेजता हूं तुम पर और उस लड़की पर जिसे मैं जानता तक नहीं हूं। हाँ, क्यों नहीं भेजेंगे लानत उस पे? आपके हाथ में जो आइटम आ गया है, इनके सामने तो कोई नजर ही नहीं आता आपको। इतनी गंदी जुबान से मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज में निकालना। आ रहे छोड़े मेरा गिरेबान। पूछे अपनी पाकबाज बीवी से, वो हजरत यहाँ रोज तशरीफ क्यों लाते थे रामेश हसन? क्या ताल्लुक इन दोनों के दरमियान? रोज रोज नए नए तोहफे दिया करते थे, इसके बदले में क्या मानते हैं? आरफ, खबरदार जो मेरे किरदार के बारे में तुमने एक लफ्ज भी कहा तो। मैं कमजोर जरूर हूं लेकिन इतनी भी नहीं हूं। और मेरा और रामेश का रिश्ता एक खुलूस और हमदर्दी का है। उसके बदले में उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। ये थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम ये तमाचा जिंदगी भर ना भूलो।
आरिफ, आरिफ बेटा ये क्या कर रहे हो? दूसरों की हिस्सा माँ को क्यों दे रहे हो? ये कहाँ का इंसाफ है? देख लिया आपने तमाशा अपनी आंखों से। अब मुझसे कोई गिला मत कीजिएगा। चेहरे पे थप्पड़ खाकर बेगैरत बनकर इस घर में रह नहीं सकता मैं। अगर भाई भाई की लड़ाई होती तो समझ आता है इन्होंने मुझे किस हिसाब से थप्पड़ मारा है। हाँ, सच बोलने पे मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। शादी पे बुलाऊंगा, जरूर आइएगा। और याद रखें, ये घर मैं सिर्फ और सिर्फ इस औरत की वजह से छोड़कर जा रहा हूं। आरिफ, आरिफ बेटा, क्या कर रही हो तुम लड़की? खाना बना रही हूँ। क्यों? खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है इस घर में। इल्मा कहाँ है? बुलाओ उसे। आंटी अपिया की इतनी तबीयत खराब है कि वो उठ भी नहीं सकती, उनका बीपी लो हो रहा है। ये बीमारी के ढोंग अब और नहीं चलेंगे इस घर में। मैं देखती हूँ अपनी जिम्मेदारियों से कैसे जान छुड़ाती है वो। तुम्हें ब्याह कर नहीं लाई हूं मैं इस घर में किचन संभालने के लिए। चलो निकलो यहाँ से। क्या क्या बात है? मुख्तसर बात यह है कि अपनी बहन से कहो बोरिया बिस्तर संभाले और निकले यहाँ से। अम्मी, अम्मी कहाँ जाएगी ये? मेरी तरफ से भाड़ में जाए। जिस घर से मेरा बेटा रोते हुए निकला है वहां मैं किसी को जीत के शाहजहां नहीं बजाने दूंगी। अम्मी प्लीज ऐसा जुल्म मत कीजिए। कहाँ जाएगी अम्मी? इसका कोई घर नहीं है। मैंने कह दिया ना इल्मा, इससे को अपना सामान बांधे, वरना इसके साथ मैं वही करूंगी जो तुमने मेरे बेटे के साथ किया। चलो यहाँ से। नेहा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब खैरियत तो है? नेहा, क्या हुआ है? नेहा, नेहा ये क्या बचपना है? क्यों रामेश को परेशान कर रही हो? घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है ना। चलो चलो अंदर चलो। अरे रहने दो, ये लेपा पोती करके मामले को रफा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया सो कह दिया, ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। अम्मी, अम्मी क्यों नहीं रह सकती है? मेरी छोटी बहन है, इसका मेरे सिवा है कौन? कुछ तो सोचिए अम्मी। ये मेरा मसला नहीं है बीबी कि सोच सोच कर मैं दिमाग खराब करूं। मेरा घर है, जो मैं चाहूंगी वही होगा। लेकिन आंटी जरबाब की वाइफ होने की हैसियत से ही अलमा का भी घर है। नेहा अलमा की बहन है, इस घर में आपकी मेहमान की हैसियत से है। आप इसे अगर वेलकम नहीं कर सकती तो इस तरह इंसल्ट ना करें, आपको सूट नहीं करता। तुम होते कौन हो हमारे घर के मामला में दखल देने वाले? यही घर में आग लगाने के लिए? बड़े बिजनेसमैन हो गए तुम अपने घर में, लेकिन रोज यहाँ मुंह उठाकर चले आते हो। तुम्हें भी जेब नहीं देता। तुम हो कौन? खुदाई फौजदार? आंटी, घरेलू रिश्तों की बुनियाद तल्ख रवैयों पे नहीं रखी जा सकती। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरा इन लोगों से क्या रिश्ता है। वकार चाचा इनकी जिम्मेदारी मरते हुए मेरे सर पर सौंप के गए थे और मैं इनकी ख्वाहिश का पास जरूर रखूं।